वेलकम टू माय डियर एग्जाम करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी की क्लास में आज है 6 नवंबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल की थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर फ्यूचर रिसाइलेंट है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2016 से मनाना शुरू किया गया था। हाल ही में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है और 3 नवंबर को विश्व जैली दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया गया है। आज क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा DRDO ने शुरू किया है। DRDO द्वारा प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य विस्तारित दूरी से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने की क्षमता वाली एक 2-3 स्तरीय रक्षा प्रणाली स्थापित करना है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1958 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। DRDO का कार्य देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। DRDO का कार्य देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये जल थल नभ सेनाओं की रक्षा जरूरतों के अनुसार विश्व स्तरीय हथियार और यंत्र का प्रोडक्शन करती है। DRDO मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बहुत से क्षेत्रों में भी काम करती है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, मिनट माइन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किस वायुसेना के द्वारा किया गया है? इस मिसाइल का निर्माण बोइंग कंपनी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका वायुसेना के द्वारा किया गया है। सच्चा मिनटमैन थर्ड बोइंग द्वारा बनाया गया है, जिसका परीक्षण प्रशांत महासागर में अमेरिकी वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में माइक जॉनसन को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में BHEL भेल का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोप्पू सदाशिव मूर्ति को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कोप्पू सदाशिव मूर्ति को BHEL भेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होता है। स्थापना 1964 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक महारत्न कंपनी है। CMD कोप्पू सदाशिव मूर्ति अभी नियुक्त किए गए हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है, कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्जन फ्रॉम माइजेंस टू सेंटर किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में साइलेंट कन्वर्जन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर शीर्षक से एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रवीण माथुर को CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में चुना गया है। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। आज का सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को कितने वर्षों के लिए सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 सालों के लिए सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित है। PM नरेंद्र मोदी ने केंद्र के मेरी माटी मेरा देश अभियान के हिस्से के रूप में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा तैयार एक वीडियो का अनावरण किया है। अब मेरा आज का 8वां क्वेश्चन है, परमाला पैनल उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल राज्य में मनाया जाएगा। परमाला पैनल उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया गया है। यह अपने संस्कृति ताने बाने के लिए जाना जाता है, जो सभी समुदायों और धर्मों के लोगों को विशेष दिन उत्सव मनाने के लिए एक साथ लाता है। अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद है। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन है। केरल के प्रमुख नृत्य हैं मोहिनी अट्टम और कथकली हैं। प्रमुख उत्सव हैं विशु और ओणम फसल कटाई का त्योहार है। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र केरल राज्य बनाए। केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। नवमित्र केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया है। ओणम का
ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुत ओणम केरल में मनाया जाएगा। आज का नवा क्वेश्चन है, फाइंड फेस्टिवल 2023 हाल ही में खबरों में रहा, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है। केंद्रीय कौशल बल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर बेंगलुरु में एकव स्कूलों द्वारा परिवर्तनकारी शिक्षा पहल फाइंड फेस्टिवल 2023 में भाग लेने वाले हैं, जो शैक्षिक नवाचार में सरकार के समर्थन का संकेत है। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता राज्य के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई एकता कक्ष रखा गया है। आज का 11वां क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर डी भारत करेगा। भारत देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा। दूरसंचार मानकीकरण सभा 20 ITU का 4 वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण के लिए समर्पित है। केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अगले साल विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करने जा रहा है, और जो नेटवर्क में आगे बढ़ने का एक कदम है। आज का 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व का गठन का आदेश दिया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोवा राज्य में दिया है। गोवा से रिलेटेड करंट अफेयर है, गोवा के मुख्यमंत्री ने ई पोर्ट बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अब गोवा की राजधानी पणजी है। 30 मई 1987 को स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1 है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। आज का 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हैदरा ज्योति योजना शुरू हुई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में शुरू हुई है। के बढ़ते मामलों से निपटने और समय रहते उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने कर्नाटक रत्न डॉक्टर पुनीत राजकुमार हैदरा ज्योति योजना शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में किसको वर्ष 2023 के लिए अत्युच्च पुरस्कार साहित्य के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर SK वंशथन को चुना गया है। लेखक और विद्वान SK वसंतन को वर्ष 2023 के लिए अच्युतन पुरस्कार के लिए चुना गया है। डॉक्टर S वसंतन ने उपन्यास, कहानी, लघु कहानी, निबंध, इतिहास और अनुवाद जैसी कई शैलियों में अपने कार्यों के माध्यम से विद्वानों और पुस्तक प्रेमियों का दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। आज का 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड वैली ने विश्व कप 2023 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंग्लैंड के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप 2023 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। रिलेटेड करंट अफेयर, पाकिस्तान क्रिकेटर शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है। ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। अब आज के सवाल, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कितने वर्षों के लिए सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है?
कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेज़बानी करेगा? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखना है। आज की इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।